अगर आप इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इस तरह के टॉप प्राइवेट बैंक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है Where do you see yourself after 5 years? और या कई बार ये पूछते हैं Where do you see yourself after 10 years? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देते समय क्या गलतियां नहीं करनी, और तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि कैसे परफेक्ट आंसर देके इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है और अपनी जॉब पक्की करनी है। इस चैनल के ऊपर हमने प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि आप जॉब्स को कैसे फाइंड करते हो, कैसे तैयारी करते हो, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर को कैसे प्रिपेयर करते हो। उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस पे जाकर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम इस वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता है। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का जो कोर रीजन है वो ये है कि इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि क्या आप रियली इंटरेस्टेड हो बैंकिंग के अंदर, क्या आप सच में अपना लॉन्ग टर्म करियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हो, और अगर हाँ तो आपने कितनी अच्छी रिसर्च करी है, कितना आपको अच्छे से बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पता है कि क्या जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या प्रोफाइल्स होती हैं, क्या हायरार्की होती है। अगर आपने ये रिसर्च की हुई है तो आप एक सीरियस कैंडिडेट कंसिडर होगे। अगर आप ब्लैंक जाओगे तो HR को क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बंदा यहाँ पे टाइम पास करने आया हुआ है। बैंक कभी नहीं चाहता कि किसी नॉन सीरियस कैंडिडेट को हायर करे, क्योंकि हायरिंग ट्रेनिंग के ऊपर बैंक का बहुत सारा पैसा, एफर्ट, एनर्जी लगती है, राइट। और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा कैंडिडेट ज्वाइन करे जो 6 महीने बाद, 1 साल बाद बैंकिंग को छोड़ के चला जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके बैंक को छोड़ के चला जाए। तो इन क्राइटेरियाज के ऊपर आपको HR और हायरिंग मैनेजर्स जज करना चाहते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकंड पार्ट, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के टाइम किन चीजों को आपको नहीं बोलना, यानी कि किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बताई कि आपको वहां पे सीरियसनेस शो करनी है, तो आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि आई डू नॉट नो कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद कहां पहुंचूंगा। इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं करी। सेकंड आपको बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियसनेस नहीं दिखानी। आपको ऐसा नहीं बोलना कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं बैंक का CEO बन जाऊंगा, क्योंकि वो नॉन अचीवेबल गोल है। अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर से स्टार्ट करके आप 5 साल या 10 साल के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO बन जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी ना 0.001% भी नहीं है, राइट। तो ऐसा ओवर कमिटमेंट और ओवर एंथुसियाज्म शो करोगे तो सामने वाले कहेगा कि फेंकू है, कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है इस बंदे की, तो इसको हमें हायर करने का कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से ये इंडिकेट नहीं करना कि आप दूसरी जॉब्स को भी कंसिडर कर रहे हो। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर दूसरी जॉब्स भी ढूंढ रहे हो, बैंकिंग में नहीं मन लगा तो आप दूसरे सेक्टर के अंदर चले जाओगे, या बैंक में अच्छा नहीं लगा तो दूसरे बैंक में चले जाओगे, या फिर स्पेसिफिकली आप ये कभी मत बोलो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे अभी तक और आप इंटरव्यू देने गए हो तो भी आपको बोल देना है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर लिया, मेरा वहां पे नहीं हुआ, अब मैंने फाइनली मन बना लिया है कि मैं प्राइवेट बैंकिंग के अंदर ही आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही लिक्विडेटिव ऑप्शन है। 1% भी गलती से मत बोल देना कि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूं, हो सकता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अगर आप ऐसा बोलोगे तो इंटरव्यूअर को सीधा सीधा लगेगा कि आप फोकस करके अपना काम नहीं करोगे, आपका आधा ध्यान तैयारी में रहेगा, आधा ध्यान जॉब पे रहेगा, और ऐसे कैंडिडेट्स को बैंक हायर नहीं करते। सो आपको स्टूपिड में नहीं साउंड करना, ओवर एम्बिशियस भी साउंड नहीं करना, और साथ साथ आपको ऐसा नहीं दिखाना कि पैरेलली आपका कुछ ना कुछ और चल रहा है, या तैयारी या फिर कोई साइड बिजनेस चल रहा है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। थर्ड सेक्शन में बात करते हैं कि आखिर आंसर देना क्या है। माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देने के लिए आपको 2 बातों पे फोकस करना है। सबसे पहला कि आपकी स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग क्या होगी इन 5 या 10 साल के अंदर, नंबर 1। सेकंड, आपको बात करनी है कि जो बैंक की हायरार्की है उसके हिसाब से आप 5 या 10 साल में किस पोजीशन पे होगे, उससे एक लेवल अप बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की। एज अ फ्रेशर आपको 3-4 चीजों का तो पता ही होगा कि बैंक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, राइट। आपको उन पे फोकस करना है। आप बताओगे कि इनिशियल ईयर में सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो सबसे ज्यादा रहेगा लर्निंग
लर्निंग पे मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में समझूंगा, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझूंगा, और मेरा फोकस होगा कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर सर्विस को सीखना कि मैं अच्छी से अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकूं कस्टमर्स को। थर्ड मेरा फोकस होगा क्रेडिट के बारे में सीखना, लोन्स के बारे में सीखना। नेक्स्ट मेरा जो फोकस होगा वो होगा अपना एनालिटिकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्स सीखना, बिकॉज सेल्स जो है बैंकिंग का एक कोर फंक्शन है। ये सब बात करोगे कि ये मेरा फोकस रहेगा अपने स्किल डेवलपमेंट पे। साथ ही साथ आपको करनी है रिसर्च। आपको जिस बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी हायरार्की समझ के जानी है कि एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो। फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन करते हो बैंकिंग ऑफिसर। बैंकिंग ऑफिसर के बाद आपका 2 साल बाद क्या प्रमोशन होने वाला है, फिर उसके 2 साल बाद क्या प्रमोशन होने वाला है, फिर 3 साल बाद क्या प्रमोशन होने वाला है। तो हर एक बैंक में ना डेजिग्नेशन डिफरेंट होती है, राइट। तो वो आपको पहले से स्टडी करके जाना है और अंडरस्टैंड करना है कि उस बैंक का कि क्या कोई हाई स्पीड प्रमोशन प्रोग्राम भी है अच्छे परफॉर्मर्स के लिए। तो वो आप स्टडी करके जाओ और आपको आंसर देते समय बोलना है कि मैं पूरी डेडिकेशन और फोकस से काम करूंगा और मैं फास्ट फॉरवर्ड जो एक्सेलरेटेड पाथ है उसको फॉलो करते हुए एटलीस्ट इस प्रोफाइल पे तो पहुंच ही जाऊंगा। आप एक स्पेसिफिक प्रोफाइल का नाम लेंगे, बहुत ही सीनियर प्रोफाइल का नाम आप यहां पर नहीं लेंगे। माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको ये आंसर क्लियर है। अगर ये आंसर आपको क्लियर है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसी तरह से हमने 150 मोस्ट आस्क्ड प्राइवेट बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक ई बुक बनाई है। उस ई बुक के अंदर 150 से ज्यादा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, 150 इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, राइट। आपको प्रॉपर्ली क्या बोलना है वर्ड बाय वर्ड, आप वहां से वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपना बैंक में इंटरव्यू क्रैक करने में। इस ई बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, और जाइए फटाफट से इस बुक को परचेस कर लीजिए। सिर्फ 99 रुपीज की ई बुक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइवेट बैंक के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो हमारा कोर्स मैं भी बैंकर बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट्स, कवर लेटर के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं ताकि आप डाउनलोड कर लो और फटाफट एडिट कर लो और अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लो। साथ ही साथ हमने जॉब्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके 5 से ज्यादा मेथड बता रखे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन करा रखी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्किल हर चीज पे ध्यान दिया हुआ है। 6 ई बुक दी हुई है, जाइए और इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्स आज की डेट में चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर है। इस कोर्स की ज्यादा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, राइट। तो इस वीडियो को देखिए, कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए और ई बुक को परचेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।